चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। ठीक है, एक कॉइन को अगर 6 बार टॉस करोगे तो रैंडम वेरिएबल हमें क्या बताएगा? रैंडम वेरिएबल हमें डिफरेंस के बारे में बताएगा। किसके डिफरेंस के बारे में? नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग कॉइन को 6 बार टॉस करेंगे तो हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आउटकम क्या आ रही है। जैसे कि 6 कॉइन को टॉस करोगे तो पॉसिबल है कि 6 के 6 हेड आ जाए। सही है, कितने हो गए? 5 6। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक टेल आए। अब ये जो एक टेल है ये घूमेगा हर जगह। ठीक है, कभी लास्ट पोजीशन पे, कभी 5th पे आएगा, कभी 4th पे, कभी 3rd पे, कभी 2nd पे, कभी 1st पे। फिर उसके बाद 2 टेल्स आएंगे, 3 टेल्स आएंगे, ऐसे सारी चीज़ें सैम्पल स्पेस में आएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हम लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम किस में इंटरेस्टेड हैं? हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलो, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में a coin is tossed 6 टाइम्स। सैम्पल स्पेस लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत है ही नहीं अपने को, क्योंकि सैम्पल स्पेस से कुछ काम ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब काम है, वहीं से निकलेगा आंसर, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। ठीक है, लेट एक्स बी द डिफरेंस between number of heads and number of tails, राइट। ठीक है, चलो तो मुझे बताओ, जब हम लोग 6 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि 6 के 6 हेड आ जाए और एक भी टेल ना आए, 0 टेल। ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, उसी तरीके से 5 हेड 1 टेल भी आ सकते हैं। ठीक है, 5 हेड आ गए, 1 टेल आ गया। या ऐसे हो सकता है कि 4 हेड आ गए और 2 टेल आ गए। ठीक है, दोनों 3 भी आ सकते हैं, 3 हेड 3 टेल। फिर ऐसे हो सकता है कि 5 तो हो गया ना, कम कर रहे हैं हम लोग, 2 हेड 4 टेल आ गए। या ऐसे हो सकता है कि 1 हेड आ गया, 5 टेल आ गए। या फिर लास्ट ऐसे हो सकता है कि 0 हेड आए और 6 के 6 टेल आ गए। ठीक है, अब तुम चाहो तो इसको एक इवेंट बना करके लिख सकते हो। ठीक है, सैम्पल स्पेस नहीं लिखना, एक इवेंट बना करके इसको लिख सकते हो। और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स कैन बी 6 हेड्स माइनस 0 टेल्स। ठीक है, यानी कि 6 आ जाएगा आंसर। ऐसे पॉसिबल है, आई बात समझ में? ठीक है, और x इज इक्वल्स टू 5 हेड माइनस 1 टेल। ठीक है, यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मत लिखो यार, ये थोड़ा मतलब ये सब्ट्रैक्ट थोड़ी हो सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे लिखो 6 हेड्स माइनस 0 टेल्स इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे लिख लो 5 हेड्स माइनस 1 टेल इक्वल टू 5। ठीक है, और x कैन बी 4 हेड्स माइनस 2 टेल्स। सही कर रहा हूँ ना, यानी कि 2। ठीक है, 6 माइनस 0 5 माइनस 1 5 नहीं आएगा यार, 4 आएगा। ठीक है, तो 6 हेड 0 टेल, 5 हेड 1 टेल, 4 हेड 2 टेल। फिर उसके बाद x कैन टेक द वैल्यू 3 हेड 3 टेल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0। या फिर x की वैल्यू क्या हो सकती है? और 2 हेड 4 टेल, तो यहाँ आ जाएगा -2। और x की वैल्यू ये भी हो सकती है कि भैया 1 हेड आ गया, 5 टेल आ गए, तो दिस गिव्स यू -4। एंड द लास्ट वन x इज इक्वल्स टू 0 -6 इक्वल टू -6। देखो ज़रा समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया? ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आर क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यूज़ 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, -2 हो सकती है, -4 हो सकती है और
-6 हो सकती है। दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। अर्न क्या होता है? एक बैग समझ सकते हो। ठीक है, तो एक बैग है जिसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। x डिनोट्स द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, पहले तो जो दिया हुआ है वही लिख लो। एन अर्न कंटेन्स, मैं पूरा नहीं लिखूँगा, ऐसे आर लिखूँगा रेड के लिए, तुम लोग पूरा लिखोगे। ठीक है, एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है, 2 बॉल्स क्या करें हम लोग? उठा रहे हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। जो बॉल उठा रहे हैं उसमें से ब्लैक आ जाए, ये क्या डिनोट करेगा? x डिनोट करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ऐसे हो सकता है भाई कि जो बॉल्स हम लोग उठा रहे हैं दो, उन दोनों में से एक भी ब्लैक नहीं आया, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि एक ब्लैक आया एक रेड आया। ऐसे हो सकता है कि दोनों ब्लैक आए एक भी रेड नहीं आया। ठीक है, तो दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब बॉल कितने उठा रहे हैं? 2 ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे तो बढ़ ही नहीं सकते ना, आगे तो बढ़ ही नहीं सकते, 2 बॉल मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने ब्लैक आ सकते हैं? 2 ही ब्लैक आ सकते हैं। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? अच्छा, मान लो कि यहाँ पर 3 ब्लैक बॉल्स दिए हुए होते, तब भी हम लोग x की वैल्यू यही 3 लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि बॉल तो 2 ही उठा रहे हैं ना, भले से 3 ब्लैक बॉल्स अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन हम तो बॉल कितने उठा रहे हैं? सिर्फ 2 ही उठा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो ये भी हो गया, बहुत ही फुद्दू था। थर्ड वाला, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो ये एक बता देता हूँ पीएमएफ वाला, एक नॉट पीएमएफ वाला बता दूंगा। ठीक है, काम करता हूँ, पहले ये ले लेता हूँ। ठीक है, चलो आसान है बहुत, बस एक एक बार सोल्यूशन बताना मकसद है। चलो, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं सारी ये पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही हैं। ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे हियर pi ऑफ x, all the probabilities pi of x lies between 0 and 1। ठीक है, एंड समेशन ऑफ pi ऑफ x, सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम। ठीक है, यानी कि 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, देयरफॉर समेशन ऑफ pi ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर कौन सी 2 कंडीशंस? इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए? 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, और सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देयरफॉर द गिवन distribution is a probability mass function। ठीक है, the given distribution is a probability mass function, PMF है ये। ठीक है, समझ में आ गया? ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसके लिए, फाइन। चलो, और एक कौन सा ले लूँ? नॉट अ PMF वाला ले लेता हूँ। ये उठा लेते हैं, ये वाला, सेकेंड वाला। ठीक है, देखो यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को अगर देखोगे, ठीक है ना, तो इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बस ये वाली नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हियर यार राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है आज, पता नहीं क्यों। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ नेगेटिव माइनस ऑफ 0.1। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाए नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 डज नॉट लाई बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? देयरफॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ PMF। गिवन डिस्ट्रीब्यूशन
इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। समझ गया? अगला सवाल देखते हैं। अभी तो कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो फोर्थ वाला नज़र आ रहा है, फोर्थ वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटीज़ पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आना चाहिए, प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ तो पॉजिटिव है लेकिन इनका सम 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है, फोर्थ वाला प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। किसकी वजह से, किसकी वजह से, सम 1 नहीं आने की वजह से, ठीक है। ये मत सोचना क्या नेगेटिव आ रहा है इसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं। नेगेटिव तो z की वैल्यू है वो चल जाएगी, उसी तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव है, ये चलेगा, ये चलेगा। इसको देखो तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है क्या, ये भी नहीं है, ठीक है। किसकी वजह से, ये भी 1 नहीं हो रहा है इसकी वजह से। आ रही बात समझ में कि नहीं, ठीक है ना। तो बाकी के खुद से कर सकते हो, आसान है सब, फाइन। चलो फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है ये। क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स एंड नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला बहुत आसान है, फर्स्ट वाला मैं नहीं बताता हूँ, मैं सेकंड और थर्ड बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है, 3 टॉसेस, या ऐसे बोलो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, एक ही बात होगी दोनों भी, ठीक है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लेना, जो सही है वही लिख दो यार, एक काम करो मैं भी सही लिख लेता हूँ, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स साइमल्टेनियसली, अ कॉइन इज टॉस्ड, नहीं यार 3 कॉइन्स ही दिए हुए हैं बराबर, सॉरी, ओह लफड़ा हो रहा है। चलो सेकंड वाला देखेंगे, नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। सैम्पल स्पेस की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। देयरफॉर सैम्पल स्पेस S, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, अभी भी बता रहा हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ फिर, ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, ये तो आता ही है ना सबको, टेल हेड हेड, फिर 2 टेल आ जाएंगे और लास्ट में 3 टेल्स, ठीक है। समझ में आ गया। चलो ये सैम्पल स्पेस है अपना, ठीक है। अब x क्या डिनोट कर रहा है, लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स, लेट x बी द नंबर ऑफ टेल्स, देयरफॉर x कैन टेक द वैल्यूज 0, 1 एंड 2, ठीक है। ओ सॉरी 3 भी हो सकती है भाई, 0, 1, 2 एंड 3, ये वैल्यूज x की हो सकती है, ठीक है। x क्या है, नंबर ऑफ टेल्स है, तो कितने टेल्स आ सकते हैं, 0 टेल्स भी आ सकते हैं, 1 टेल भी आ सकता है, 2 टेल भी आ सकते हैं और 3 टेल्स भी आ सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक के वेरी करेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, इसका क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, टेबल, टेबुलर फॉर्म में प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है रैंडम वेरिएबल की, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाओ, कैसा भी बनाओ चलेगा, ठीक है। वर्टिकल बना लेता हूँ मैं, यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, राइट। चलो तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो x की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ ज़रा, एक भी टेल ना आए, एक भी टेल कहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसकी, इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इस इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1/8, ठीक है। क्योंकि टोटल सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। उसमें से एक ही इवेंट अपने को चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/8 हो गई। अच्छा नेक्स्ट, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, देखो एक टेल कहाँ कहाँ नज़र आ रहा है तुम लोगों को, एक टेल यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है और यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 3/8, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 3/8,
8, ठीक है। फिर उसके बाद 2 टेल्स आ जाएं, 2 टेल्स आ जाएं। 2 टेल्स कहाँ कहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। ये थोड़ा गंदा लग रहा है यार, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ इसे। 1/8, 3/8, अगेन 3/8 एंड द लास्ट वन इज तीनों टेल आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो तीनों टेल कहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8 अगेन, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना है ना, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ठीक है ना। सारी प्रोबेबिलिटी इसको ऐड करो, देखो तुमको 1 ही मिलेगा। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। चलो तो बस हो गया सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना थर्ड वाला, ये थोड़ा अच्छा है। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, इसको ध्यान से देखना। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 4 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब ये बिगर सैंपल स्पेस के लिख के बताऊंगा। लेट, देखो x इस्तेमाल हो चुका है, एक ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लेंगे। y ले लो, लेट y बी द नंबर ऑफ हेड्स, लेट y बी द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, अपियरिंग ऑन दी टॉस ऑफ अ कॉइन, ठीक है। समझ में आ गया। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y कैन टेक द वैल्यू 0, एक भी हेड ना आए, ऐसे हो सकता है कि 1 हेड आ जाए, ऐसे हो सकता है 2 हेड आए, ऐसे हो सकता है 3 आए, और ऐसे हो सकता है कि 4 आए। मैक्सिमम 4 ही हेड्स आ सकते हैं, क्योंकि चार ही तो कॉइन टॉस कर रहे हैं। 5 कॉइन्स टॉस कर रहे होते तो 5 हेड्स भी मिल सकते थे, लेकिन हम लोग 4 ही कॉइन टॉस कर रहे हैं, इसकी वजह से कितने हेड्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 हेड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, देखो बड़ा बना लेते हैं ज़रा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेता हूँ x और यहाँ पर लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन लास्ट में 4, ठीक है। अब क्या करनी है, प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। चलो, तो एक भी हेड ना आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे कितने इवेंट होंगे जहाँ पर एक भी हेड नहीं आ रहा होगा, एक ही इवेंट होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/16, 1/16। कैसे आया 16, कैसे आया 16, जब हम लोग 4 कॉइन टॉस करते हैं तो 4 कॉइन टॉस करने पे जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमको मिलेंगे दैट विल बी एक इवेंट के आउटकम रेस टू जितने बार वो इवेंट को परफॉर्म कर रहे हैं वो। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है, आई होप कि याद है ये, ठीक है। तो 4 कॉइन टॉस करोगे या एक कॉइन को 4 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे, 2⁴ यानी कि 16, ठीक है। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो NF की वैल्यू कितनी है, 16 है। और हमको कौन सा इवेंट चाहिए जिसमें एक भी हेड ना आ रहा हो, ठीक है। ऐसा कौन सा इवेंट होगा, सिर्फ एक ही इवेंट होगा जहाँ पर चारों टेल्स आ रहे हैं, सही है ना, सही है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। x = 0 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/16 है, ठीक है। अब अगर किसी को सैंपल स्पेस चाहिए ही तो इसको कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, इसीलिए बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे। ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन रफ में कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा काउंट करने के लिए। तो कैसे बनाओगे, तो लॉजिक चैप्टर अगर याद होगा तो लॉजिक चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते थे, PQR लेते थे, ठीक है। उसमें फिर हम लोग क्या करते थे, ट्रू फॉल्स ये सब वैल्यूज़ लिखते थे, ट्रुथ वैल्यूज़, ठीक है ना। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी कुछ करना है, अरे बात समझ में। लेकिन यहाँ पर कितने बार है, 4 बार कॉइन टॉस करे जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज़ कितनी आने वाली है, 16 आने वाली है। टोटल वैल्यूज़ कितनी आने वाली है, 16 आने वाली है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले 16 का हाफ करेंगे, 16 का हाफ कर लो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या करोगे, 8 हेड और 8 टेल लिखोगे, ठीक है। टोटल आउटकम का हाफ करके दोनों पे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 8 हेड और 8 टेल, 6 हो गए, 8 हेड और 8 टेल, टेल टेल 3 4, 1 मिनट ये छोटा पड़ जाएगा, ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर 8 टेल भी लिख लो, 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा x नहीं y आएगा, हाँ बराबर बराबर बराबर, यहाँ पर y और p ऑफ y लिखेंगे, करेक्ट करेक्ट, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई वो, ठीक है गुड। चलो ध्यान से देख रहा है भाई ताला। ओके तो हमने क्या किया, टोटल आउटकम्स के 2 टुकड़े कर दिए, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 8 हेड दे दिया, 8 टेल। अब क्या करोगे, अब 8 के भी आधे करोगे, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो अब क्या करो, 4 हेड लिखो, फिर 4 टेल, 4 टेल, फिर उसके बाद वापस 4 हेड और फिर से 4 टेल, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद 4 के भी आधे करो, 2, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड, क्या किया क्या किया, गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का भी आधा कर लो, 1 हेड 1 टेल, 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 ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है अपना सैम्पल स्पेस, ये अपना सैम्पल स्पेस, अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, देखो y = 1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि एक हेड है, कहाँ का नज़र आ रहा है, एक हेड, देखो ज़रा एक हेड कहाँ का नज़र आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, फिर उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ नहीं, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर तो मिल ही नहीं सकता ना, नहीं यहाँ पर मिल सकता ना, क्या ये यहाँ पर एक हेड है, ठीक है, फिर उसके अलावा बाकी कहीं नहीं है, फिर और एक हेड कहाँ पर है, एक हेड और कहाँ पर है, यहाँ पर भी एक हेड है, फिर उसके अलावा यहाँ पर भी एक हेड है, ठीक है, समझ में आ गया। तो तीन जगह पर एक ही हेड मिल रहा है अपने को, तो y = 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/16, 3/16। अब क्या करना है, 2 हेड्स ढूंढने हैं, अब क्या करने हैं, 2 हेड्स ढूंढने हैं, 2 हेड्स कहाँ कहाँ पर है, देखो ज़रा, यहाँ पर है, ठीक है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ठीक, और यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, कितने हो गए, 4 3 7 है ना भाई, 7 है ना बराबर, ज़रा देख लो कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। तो यहाँ आ जाएगा 7/16, 7/16, ठीक है, 4/16 आएगा, क्या बात कर रहे हो, x = 1 पे एक हेड अपने को चाहिए ना, तो एक और एक हेड, हाँ हाँ ये देखो यहाँ पर भी एक हेड मिस हो गया ना, बराबर बराबर सही बोल रहे हो, ठीक है, देखो एक हेड, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3/16 नहीं बल्कि 4/16 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर बराबर है ना, ये 7 है कि यहाँ पर भी 8 आएंगे, 2 हेड 2 हेड 2 हेड 2 हेड बराबर, ये 7/16 आएगा मेरे हिसाब से। तो चलो देखो जरा, अगर कुछ मिस्टेक रहेगी तो बता देना, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 हेड्स देखने हैं, 3 हेड्स कहाँ कहाँ पर है, 3 हेड्स कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ओहो यहाँ पर देखो मैंने 3 हेड्स वाले को ले लिया, तो मेरे हिसाब से यहाँ आने चाहिए 6, यहाँ आना चाहिए 6, ठीक। और ये जो है ना, ये वाला 3 हेड वाला है, ये किधर है, ये इसको रेड से करना चाहिए था अपने को, ठीक है। फिर और 3 हेड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 3 हेड कहाँ पर है, अब कहीं नहीं है, 1 2 3 4 4 जगह मिल रहे हैं, ठीक है, 4/16 और लास्ट में कितना आ जाएगा, 1/16, ठीक है। देखो ऐड करके 1 4 5 6 4 10 15 16 बराबर, ठीक है। इन सब का एडिशन देखो 1 होगा, इन सब का एडिशन कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बस ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, हो गया ये, फाइन, क्लियर, ठीक है। अब इसको कॉम्बिनेशन के ज़रिए से भी कर सकते हो तुम लोग, इसको है ना तुम लोग कॉम्बिनेशन के ज़रिए से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो अगर तुम्हें 0 हेड्स चाहिए तो तुम क्या करो, 4 में से 0 हेड सेलेक्ट कर लो, 4C0 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आई होप कि ये कॉम्बिनेशन के बारे में तुम लोगों को आइडिया है, ठीक है। NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, NC0 की वैल्यू 1 होती है। अगर किसी को नहीं पता तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो 11th स्टैंडर्ड का, आगे भी काम में आने वाला है। कौन से चैप्टर में,
इसके बाद जो चैप्टर है ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी क्या कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम में आएगा, परम्यूटेशन तो नहीं लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पढ़ लो, वैसे मैं तो थोड़ा बहुत रिवीजन दे ही दूंगा, लेकिन अगर तुम लोग पहले से पढ़ के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 4C0 की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, इसके लिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1/16 लिख रहे हैं। उसी तरीके से अगर मुझे 4 में से एक हेड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 4C1 लिखूंगा। 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है 4/16 आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे 4 में से 2 हेड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा 4C2 लिखूंगा। 4C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × 3 अपॉन 2 × 1, यानी कि 4, एक मिनट इधर कैंसिल होगा ये, 2 × 3 6, ठीक है। तो 4C2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। उसी तरीके से अगर मुझे 3 हेड चाहिए तो मैं क्या करूँगा 4C3 की वैल्यू निकालूंगा, और 4C3 की वैल्यू 4C1 के बराबर होती है, यानी कि ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे 4C1 और 4C3 कैसे इक्वल होता है, तो ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़े होंगे NCR = NCN - R, ठीक है। अरे बात समझ में, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इन दोनों की वैल्यूज क्या आती है सेम आती है। आई होप कि समझाइए, ठीक है। तो 4C3 कर लो तब भी क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और 4C4 कर लो तब क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो सैम्पल स्पेस लिखे बगैर भी कॉम्बिनेशन के ज़रिए से तुम लोग क्या कर सकते हो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन अच्छे से आना ज़रूरी है। अगर कॉम्बिनेशन नहीं आता तो फिर तुम लोगों को सैम्पल स्पेस लिखना ही पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा मेहनत है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। 0 हेड चाहिए तो 4C0 कर लो, 4C0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो 1/16, ठीक है 1/16। अब क्या चाहिए एक हेड चाहिए तो 4C1 कर लो, 4 में से एक हेड, तो 4C1 की वैल्यू कितनी हो जाती है 4 हो जाती है, ठीक है। फिर 4C2 2 हेड चाहिए तो 4C2 कर लो। 4C2 की वैल्यू कैसे निकालोगे 4 × 3 अपॉन 2 × 1। ये कैसे निकालते हैं इसके भी बारे में मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसके भी बारे में बताऊंगा। फॉर्मूला है एक, लेकिन वो फॉर्मूले के बगैर भी हम लोग शॉर्टकट से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बाइनोमियल में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। तो 4C2 की वैल्यू कैसे निकलेगी 4 × 3 अपॉन 2 × 1, तो ये कैंसिल हो गया 2 2 यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, इसीलिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग 6/16 लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट 4C3, ठीक है। 4C3 की वैल्यू कैसे निकलेगी 4 × 3 × 2 अपॉन 3 × 2 × 1, ठीक है। ये कैंसिल क्या आ गया 4 आ गया। देखो 4C1 और 4C3 की वैल्यू कैसे आ रही है सेम आ रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/16 लिखेंगे, और लास्ट में 4C4 यानी कि इसकी वैल्यू हो जाती है 1। NC0 और NCN दोनों भी 1 होते हैं, NC0 और NCN दोनों भी क्या होते हैं 1 होते हैं। तो 4C4 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, दैट इज 1/16 विल बी दी लास्ट प्रोबेबिलिटी। आई होप कि समझ गया तुम लोगों को ये, ठीक है। ये रहने देता हूँ रफ में साइड में, ताकि बैठो तो समझ में आए, फाइन। चलो तो कौन सा क्वेश्चन था 4th वाला था, 4th वाला भी हो गया, ठीक है।